जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं द बवाल के स्पेशल कार्यक्रम जय जवान जय किसान में आज हमारी टीम है ग्राउंड जीरो पर। हम अभी फिलहाल मौजूद है फतेहगढ़ उपखंड के उत्तम नगर ग्राम पंचायत के बाटड़ों की ढाणी में। यहाँ आप बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आप देख पा रहे हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि किसानी में पशुपालकों को या खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं, जो किसान हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या चुनौतियां हैं, क्या परेशानियां हैं, उनमें हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पीछे तस्वीरों में जहाँ देख पा रहे हैं विंड के यहाँ प्रोजेक्ट लगे हैं, लेकिन जहाँ कोको कोला पहुँच गई, जहाँ ड्यू पहुँच गई, जहाँ अनेक कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन, चिप्स पहुँच गई, वहाँ लाइट की समस्या बड़ी क्यों बनी हुई है। हम यहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे सारे सवालों को लेकर। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? खेत सिंह नाम है। जैसे आप खेती करते हो तो मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। खेती में तो मैंने बारिश का ये बारिश यहाँ पे तो बहुत कम होती है, और बाकी खेती होने के बाद कई बार बारिश होती है। जैसे इस बार भी फसल काफ़ी ख़राब हुई है, तो उतनी फसल नहीं हो पाई है। तो ये सारी फसलें बारिश पे निर्भर रहती हैं आपकी? सारी फसलें बारिश पे निर्भर। तो बाकी बारिश का मौसम तो 4 महीने रहता है। 4 महीने बाद आप क्या करते हैं फिर? 4 महीने बाद कुछ नहीं, पशुपालन ही है बस। बाकी तो और जैसे ट्यूबवेल वगैरह का सिस्टम नहीं है इधर? ट्यूबवेल वगैरह का है ही नहीं, पानी ही नहीं है। और क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती है यहाँ? खेती आप करते हो? खेती करते हैं, बाकी तो बारिश के पानी से ही होती है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ। बाद में कोई सरकार का रूल है नहीं, कुछ देते ही नहीं, हमारे को पानी ही नहीं है। सरकार की तरफ से पानी नहीं मिल रहा हमारे पीने को। के पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं? पीने का हम टैंकर से लाते हैं, पानी बाहर से लाते हैं, या 10 किलोमीटर यहाँ से लेते हैं। तो जैसे एक परिवार एक टैंकर पानी का लाता है तो वो कितने समय तक चल जाता है, क्या खर्चा पड़ता है उसका? 7 दिन चलता है, 1000 रुपये टैंकर लेता है। तो महीने में 4 से 5 हज़ार रुपये आप पीने के पानी पे खर्च कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीने के पानी को लेकर कोई व्यवस्था ही नहीं है सरकार की तरफ से यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। तो आपने मांग रखी अपने जनप्रतिनिधि से या अपने विधायक से, अपने सरपंच को लेकर? हमने सबको रख दी है, कोई मान ही नहीं रहा है। पाइपलाइन आई है, आगे ले वो पड़ी है, पानी नहीं पहुंच रहा है। जैसे फिलहाल हम ग्राउंड जीरो खोदी हुई है, लेकिन वहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है, कोई नहीं है। जैसे हम अभी ढाणी में खड़े हैं, खेतों में खड़े हैं, तो यहाँ शिक्षा को लेकर क्या स्थितियाँ हैं, क्या शिक्षा की स्थिति कैसी है? शिक्षा का तो अभी फिलहाल 2 मास्टर है और स्कूल में ठीक ही चल रहा है, वैसा तो कुछ नहीं है। बाकी पानी, लाइट, रोड कुछ नहीं है। तो घरेलू कनेक्शन जैसे बिजली, घर में जो बिजली चाहिए होती है, उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं फिर? उसकी कुछ नहीं है, 1 घंटा देते हैं, घंटा काट देते हैं, कभी 15 मिनट देते हैं। वोल्टेज है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जीरो पे है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसलमेर एक विंड और सोलर का हब बना हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है और आसपास के जिलों में या राज्यों में इसकी सप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ ये स्थिति क्यों बनी हुई है? पता नहीं, देते ही नहीं है, सरकार दे ही नहीं रही है, क्या पता, कुछ नहीं। तो आप विद्युत विभाग में संपर्क करते हैं बिजली को लेकर, तो क्या आपको अधिकारियों से सुनने को मिलता है या क्या जवाब मिलता है? अधिकारी जवाब ही नहीं देते, क्या करें, फोन ही नहीं उठा रहे। आप क्या कहना चाहेंगे बिजली के बारे में? बिजली के बारे में फोन करो तो उठावे नहीं, सकड़े थे जो मोटर पे बड़ी तो मैं वो जाओ गाँव जो इंजनों पी हाल जाओ। तो थे जी हाँ, बारिश का मायने चार महीना बारिश हुआ, अभी हम थे फसल करो, बीखे बाद में कहीं काम करो। वो कहीं हो रहा भेड़ बकरी का करवाया सरावन ये मात्र गुजारो चलाओ, बीजू कोई है कौन? आप क्या करते हैं? पढ़ाई। तो पढ़ाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ की पानी है नहीं, लाइट है नहीं, लाइट 1-2 घंटा आती नहीं है, दिन में एक मिनट लाइट नहीं आ रही, और आती है तो डिम ही है। ये समस्या कब से है? ये समस्या 4-5 महीने हो गए। तो आप अपने जनप्रतिनिधि से बात करते हो तो उनका क्या जवाब मिलता है लाइट वगैरह की, या जो भी समस्याएं आपको आ रही है उनको मद्देनजर रखते हुए? उनको कोई नहीं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं है कि लाइट आ जाएगी, लाइट आती नहीं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? ग्वार बाजरा फसल यही होती है। जीरा वगैरह नहीं होता? जीरा वगैरह की फसल नहीं होती, पानी की कमी की वजह से नहीं हो पाता है जीरा वगैरह तो। और जैसे अचानक आपको किसी बीमारी की वजह से या कोई परेशानी हो जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहाँ जाना पड़ेगा, किन अस्पताल से या नज़दीक हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं उनकी? यहीं 15 किलोमीटर दूर भैंसड़ा जाना पड़ता है या फिर रासला जाना पड़ता है, यहाँ पे तो कोई है नहीं ऐसा। और भारी स्थिति में क्या करेंगे अगर परिस्थिति थोड़ी विपरीत चली गई तो? अब उसके बाद पोखरण है, फिर नज़दीक में जैसलमेर है, उससे नज़दीक में कुछ है नहीं। बाकी स्वास्थ्य का है, स्कूल का है, वो भी प्राइमरी है, उसके बाद चल रहा है, लेकिन अभी तक स्कूल का भी आगे उच्च प्राइमरी में या सेकेंडरी में उसके लिए भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी सिर्फ ज़मीन का हुआ है,
तो किसानों को लेकर सरकार की कोई योजनाएं हैं या कुछ है जिनसे आपको मदद मिलती है? ना तो किसानों के पास ऐसी कोई जानकारी रहती है कि उस डिपार्टमेंट से कि इनको बताया जाए उस बारे में। बस यही बारानी जो 12 मतलब साल में एक बार यही फसल जो बारिश से होती है, ग्वार बाजरा, यही होता है। बाकी तो जो तो ग्राम सेवक है वो अपनी भूमिकाएं सही से निभा रहे हैं यहाँ? ग्राम सेवक भी भूमिकाएं कहाँ निभा रहे हैं, वो एक दो शिकायत होने के बाद भी नहीं पहुँचते हैं। मतलब मौके पे आके कोई चीज़ देखना, जानकारी देना, ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई अधिकारी आके बात ही नहीं करता है, ना बिजली पे ना फसल पे, किसी बारे में भी नहीं। एक दो बार शिकायत होने के बाद भी नहीं आते। कंटिन्यू शिकायत होने के बाद में फिर कोई आ जाए, थोड़ी बहुत सुन ले, लेकिन उस पर भी काम होता नहीं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो क्या चाहे, कभी फसल खराब हो जाती है तो उसका कुछ अनुदान मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। तो जैसे कि गर्मियों में जो फसलें खराब हो जाती है भारी बारिश की वजह से, तो सरकार अनुदान देती रहती है, तो आपको नहीं मिल रही है ऐसी सुविधाएं? रहती है तो हो सकता है पंचायत वाले के बीच में कोई ग्राम सेवक सरपंच ये कर देते हैं तो अलग बात है, हमारे तक तो समय पहुंचती नहीं है। तो आपकी क्या मांग है सरकार से और प्रशासन से? यही है कि हमारी फसल असल खराब हो, उसमें आए ग्राम सेवक सरपंच प्रतिनिधि कोई आए, देखे, मुआवजा दे, वो कुछ मिल नहीं रहा है। हमारे विशेष कार्यक्रम जय जवान जय किसान में आज हमने बात की ग्राउंड जीरो पर यहाँ के किसानों से। यहाँ के किसानों से बात की तो एक बात निकल कर आई, इनको समस्याएं सिर्फ एक नहीं अनेक समस्याएं इनके हैं, जैसे बिजली हो, पानी हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य, अनेक समस्याएं इनको हैं। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मैं मुकेश कुमार, और ऐसे ही खास और विशेष कार्यक्रम हम आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद।